नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। साइंस विद नीलकंठ व्यास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसकी यौगिक, ये उसका चौथा पार्ट है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। हमने इससे पहले एल्केन के नामकरण के बारे में चर्चा की थी कि एल्केन का नामकरण कैसे होता है। उसका हमने सूत्र पढ़ा था, सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का नामकरण। इस श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यहाँ पर जो n है वो कार्बन परमाणु की संख्या है और मूल रूप से इन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन परमाणु की जितनी संख्या है उसका दुगना हम कर दें तो उतने इसमें हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या होती है। इसका कोई भी अगर हम उदाहरण स्वरूप सूत्र लेंगे तब हम इसको और आगे तरीके से बताएंगे। इसके कुछ नियमावली है नामकरण की, उस पर चर्चा करते हैं। कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होना आवश्यक है, तभी हम उसे एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहेंगे। तो सबसे पहले ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन होना जरूरी है जिसमें द्विबंध हो, पहली शर्त। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें चयनित करनी है, उसी को हम मुख्य श्रृंखला कहेंगे। मुख्य श्रृंखला के जो बाहर बच जाएगा उस समूह को हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जहां से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। मतलब इसका यही है कि उस ओर से हम कार्बन श्रृंखला को शुरू करेंगे, नामांकन में अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, जहां से द्विबंध सबसे पहले आए। इस श्रेणी का अनुलग्न जो लगता है वो लगता है ईन। जैसा कि इस श्रेणी के नाम से आपको पता चल रहा होगा, एल्कीन शब्द समझे। एल्कीन पीछे अनुलग्न या जिसे हम प्रत्यय सामान्य भाषा में कहते हैं वो लग रहा है ईन। तो ये कुछ सामान्य नियम है, बाकी सभी नियमावली उसी प्रकार से जैसे एल्केन में थी। कुछ उदाहरणों से इसे हम समझते हैं। पहला उदाहरण है एथीन, एथ प्लस ईन, एथीन। यहां पर अपन चर्चा करते हैं इसमें। CH2 द्विबंध CH2, हमें इसमें सबसे पहले जो नियम पढ़ा था उसको गौर से देखें। ऐसी कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसमें द्विबंध हो, तो इसमें द्विबंध दिखाई दे रहा है CH2 द्विबंध CH2। जितने कार्बन परमाणु की संख्या है उससे दुगने इसमें हाइड्रोजन होंगे। तो हम अगर इसमें टोटल काउंट करें तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हमें सामान्य सूत्र से ये क्लियर हो गया, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन उसके दुगनी हाइड्रोजन हम ले रहे हैं इसमें। तो एथ प्लस इन, एथीन। इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है इसलिए पूर्व लग्न लगेगा प्रॉप, और इसमें एक द्विबंध है इसलिए अनुलग्न लगेगा इन। तो प्रॉप प्लस इन, प्रोपीन। इसका IUPAC नाम हुआ प्रोपीन। अगला उदाहरण देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये जो नाम दिया गया है उसको गौर से देखें। इसमें हम अंकन जो करेंगे वहां से करेंगे जहां से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, यानी कि श्रृंखला को वहीं से शुरू करना है जहां से द्विबंध सबसे पहले आए। इसमें 4 कार्बन है इसलिए शब्द आया ब्यूट, और एक द्विबंध है इसलिए इसका मतलब हुआ इसमें लगेंगे ईन, इसमें लगेगा ईन अनुलग्न, तो ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन इसलिए दिया क्योंकि पहले नंबर कार्बन पर ही द्विबंध है, इसलिए नाम साथ में लिखेंगे 1 ब्यूटीन। इसी प्रकार से अगले सूत्र में आप गौर से देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरे नंबर पर हम देख पा रहे हैं, इसमें नंबरिंग जहां कर की हुई है उसको गौर से देखें, जहां पर नंबरिंग की है उसको देखें। CH3 को 1 नंबर, CH जो लिखा है वहां पर 2 नंबर दिया गया है। उसके बाद द्विबंध है, यानी कि 2 नंबर पे
द्विबंध है इसलिए हम इसका नाम देंगे 2 ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन और 2 नंबर पर कार्बन पे द्विबंध लगाया गया है, इसलिए 2 ब्यूटीन। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम राइट वाले हिसाब से हम इसका राइट जो एरिया है वहां से इसको देखें, वहां पर लिखा दिखाई दे रहा है। पहला कार्बन जो अंकन है वहां से किया गया, क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन पर ही द्विबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम होगा 2 पेंटीन। क्योंकि दूसरे नंबर पर द्विबंध है इसलिए 2 डैश पेंट, यानी कि 5 कार्बन है इसलिए पेंट पूर्व लग्न, और उसके बाद में एक द्विबंध है इसलिए इसका मतलब हुआ पेंटीन, तो 2 पेंटीन। अगर द्विबंध पहले कार्बन पर ही होता जैसा कि अगले उदाहरण में दिखाई दे रहा है, इसका नामकरण हो जाएगा 1 पेंटीन। क्या नामकरण होगा? 1 पेंटीन। अगला उदाहरण देखते हैं, इस विशेष रूप से इस उदाहरण को गौर से देखें। 2 एथिल 1 ब्यूटीन, इसमें हमने कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला को जो लिया गया है उसमें एक प्रतिस्थापी समूह CH3 CH2 जो इस श्रृंखला से बाहर दिखाई दे रहा है, आपको गौर से देखें, ये बाहर रहा है, इसे हम कहेंगे एथिल समूह। 1 2 3 और 4 यानी कि 4 कार्बन इसके अंदर मुख्य श्रृंखला में लिए गए हैं, तो इसका जो पूर्व लग्न के रूप में नाम आएगा 2 एथिल और 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन क्यों? क्योंकि पहले नंबर कार्बन पर ही द्विबंध है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट और अनुलग्न लगा इन, तो 2 एथिल 1 ब्यूटीन। आगे चर्चा करते हैं एक अन्य उदाहरण से। इसमें अगले उदाहरण देखें, CH3 ये दोनों साखित रूप से एक कार्बन पर लगाए गए हैं, फिर द्विबंध है और CH2 है। पहला हम जो कार्बन अंकन देंगे जहां से द्विबंध सबसे नजदीक हो, तो पहले नंबर पर CH2 वाला जो कार्बन है उसको हम द्विबंध से पास में सबसे, इसलिए उसको पहला नंबर देंगे। तो हम देखते हैं 1 2 और 3 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला बनी, इसमें एक मैथिल समूह जो है वो बाहर रहा, तो 2 मैथिल 1 प्रोपीन। 2 मैथिल 1 प्रोपीन, 2 नंबर पर मैथिल समूह है और 1 नंबर पर द्विबंध है कार्बन के और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप इन, 2 मैथिल 1 प्रोपीन। अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 उसके नीचे क्लोरीन परमाणु जोड़ा गया है। हमें ये ध्यान रखना है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो ये सभी प्रतिस्थापी जो लगते हैं इनका सदैव पूर्व लगने लगता है, नाम से पहले लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पर क्लोरीन है इसलिए 3 क्लोरो, और 1 नंबर कार्बन पर द्विबंध है इसलिए 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। अगला उदाहरण, 1 नंबर कार्बन पर Cl जोड़ा गया है और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में द्विबंध है, यानी कि 2 नंबर पर द्विबंध है, तो नामकरण हुआ 1 क्लोरो ब्यूटीन। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो उदाहरण देखे, ये उदाहरण विशेष रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में और कक्षा 9 और 10 में जो इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से एल्केन और एल्कीन, इन दोनों श्रेणियों के सदस्यों के नामकरण किस प्रकार से करते हैं उसको हमने इस वीडियो में देखा। आगे हम अगले वीडियो में एल्काइन श्रेणी के जो नियम हैं और उसके उदाहरण हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।